ये प्लेटिनम प्रयोगशाला कहलाती है, जो कि 100 साल से ऊपर हो रहा है। ये बोसी सेन फील्ड रिसर्च लेबोरेटरी के तौर पे शुरू हुई थी, जिसको बाद में ICAR ने विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के तौर पर इसको और डेवलप किया। और सामने हमारे सब एक्सपेरिमेंटल फार्म्स हैं। इसमें ट्रेनिंग भी दी जाती है किसानों को, ताकि वो अच्छे से अच्छे अपनी उपज को अंजाम दे सकें। सो तमाम तरह की फसलें आदि लगा के उनको दिखाया भी जाता है यहाँ पे और सिखाया भी जाता है। आइए डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी से कुछ विस्तृत जानकारी लेते हैं ICAR के कृषक एवं कृषि उपयोगी अनुसंधानों के विषय में। यहाँ पे देखिए, ये हमारा एक 46 क्यूबिक मीटर का टैंक है और इस टैंक में हम स्प्रिंग वाटर और रन ऑफ वाटर को स्टोर करते हैं। और यहाँ पे स्टोर करने के बाद हम उसको एक ग्रेविटी बेस्ड माइक्रो इरिगेशन सिस्टम के थ्रू हम इसको डिफरेंट टेरेस पे ड्रिप और स्प्रिंकलर को ऑपरेट करते हैं और ड्रिप और स्प्रिंकलर के थ्रू ही सिंचाई करते हैं। और इसके साथ साथ ये हमारा एक लो प्रेशर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है। ये स्पेशली इसलिए बनाया गया है कि किचन गार्डनिंग के लिए, कि जो किसान के पास टैंक अवेलेबल नहीं है, पानी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, वो इस तरह का कैसे कम पानी में अपना किचन गार्डनिंग कर सकते हैं। तो एक सिर्फ 20 लीटर का अगर वो बकेट मार्केट से खरीद कर 1.5 मीटर हाइट पे रखेंगे तो उनका जो किचन गार्डनिंग का एरिया है, इसलिए 30 स्क्वायर मीटर एरिया कवर करेगा, तो उसमें वो किचन गार्डनिंग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम लोगों ने अब एक तो हमने यहाँ पे पानी स्टोर किया, लेकिन जब बारिश, जैसे अभी बारिश हो रहा है और इसके साथ साथ क्या हो रहा है, हमारा ये टैंक फुल हो गया है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का भी पानी हम हार्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये 1000 लीटर का टैंक है। ये टैंक हमारा फुल हो चुका है, तो ये एक्सेस जो वाटर है ये इस टैंक में चला जाता है और इसको इरिगेशन सिस्टम के थ्रू भी जोड़ा गया है कि जब हम चाहें तो हम ये छत के पानी को डायरेक्ट हम इरिगेशन के लिए भी ग्रेविटी बेस्ड ड्रिप इरिगेशन के थ्रू उपयोग में ला सकते हैं। और इसके बाद में जो एक्स्ट्रा पानी हो रहा है हमारा, जो रन ऑफ के रूप में नदी में ऐसे बह जाता, उसके लिए हमने 1,35,000 लीटर का टैंक नीचे बनाया हुआ है। और उस टैंक को फिर हम सोलर पंप के थ्रू सोलर एनर्जी का उपयोग करके उस पानी को हम हाइट वाले जो हमारा टैंक है उसमें लिफ्ट करते हैं और फिर हम उसको सिंचाई के लिए ग्रेविटी बेस्ड इरिगेशन सिस्टम करते हैं। और ये हमारे पॉली हाउसेस हैं। इसके साथ साथ ये जस्ट एक स्ट्रक्चर हमने बनाया ऐसे सीटिंग अरेंजमेंट के लिए। अभी जैसे बारिश हो रहा है तो स्पेशली हमने इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया कि जो बारिश का पानी है हम उसको 300 लीटर टैंक में स्टोर करेंगे और साथ में आप यहाँ पे बैठ भी सकते हैं। और इसके साथ साथ जो जब ये टैंक फुल हो जाएगा तो यहाँ साइड से हम उसको उस पानी को उस टैंक में ही नीचे लेके जाएंगे, जो हमने वो सोलर वाटर लिफ्टिंग के साथ जो टैंक बनाया हुआ है। ओके। तो ऐसा भी स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं कि जिसमें जो जहाँ पे हम सीटिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं कि एटलीस्ट उसका पानी हम स्टोर भी कर सकें, वाटर हार्वेस्टिंग भी हो गया और हमारा सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट भी हो गया। संस्थान के द्वारा ये हमारा एक डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट है जिसमें हमने वाटर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन किया है, जिसमें सबसे पहले हमने जो बारिश का पानी है उसको पॉली टैंक में एकत्र किया। देन उसके साथ साथ उसको ग्रेविटी बेस्ड माइक्रो इरिगेशन सिस्टम जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम के साथ विभिन्न जो मुख्य फसलें हैं
उसके साथ हम सिंचित करते हैं। और उसके साथ साथ हमारा और टेक्नोलॉजी है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बेस्ड ग्रेविटी इरिगेशन सिस्टम, सोलर वाटर लिफ्टिंग का डिमोन्स्ट्रेशन हमारे प्लॉट पे लगा हुआ है। इसके साथ साथ हमने सॉइल मॉइस्चर सेंसर पे बेस्ड इरिगेशन शेड्यूलिंग की तरफ भी काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ पॉली हाउसेस बने हुए हैं उसमें हमने पतनाला लगाकर वर्षा का पानी को पॉली टैंक में एकत्रित करते हैं और उस पानी को हम सिंचाई के रूप में उपयोग करते हैं। तो इसको विशेषकर इसके लिए हमने एक पोर्टेबल पॉली हाउस भी बनाया हुआ है कि जो परमानेंट पॉली हाउसेस है उसमें ये प्रॉब्लम आता है। लगातार अब जब हमारे किसान भाई और बहनें 10 साल तक खेती करते हैं तो उनके खेत में नेमाटोड्स का प्रॉब्लम आता है, जो उनको जब हम लंबे समय तक देखते हैं तो उनको काफ़ी उपज में काफ़ी नुकसान होता है। तो उसके समस्या का समाधान हेतु हम लोगों ने VL पोर्टेबल पॉली हाउस का निर्माण किया है और उसके साथ साथ उस पॉली हाउस में पतनाले का भी अरेंजमेंट किया है, जिससे हम उस पॉली हाउस पे जो भी बारिश का पानी है उसको हम एकत्र करके और फिर उस पानी को हम सिंचाई के रूप में उपयोग करते हैं। जितेंद्र जी, पर्वतीय क्षेत्रों में जो कृषि से जुड़ी हुई मुख्य समस्याएं हैं वह क्या हैं, इसके बारे में बताइए। यहाँ पे जो मुख्य पर्वतीय क्षेत्रों में हमारे किसान भाई और बहनों के लिए मुख्य समस्या है, पहला समस्या है यहाँ के पानी की समस्या, क्योंकि यहाँ पे जो है ग्राउंड वाटर अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे उत्तराखंड का हम बात करें तो लगभग 13% भाग में ही सिर्फ खेती हो पाता है। तो और उस खेती में भी मोर देन 80% एरिया जो है असिंचित है। तो एक तो सबसे मुख्य प्रॉब्लम है पानी का, और उसके साथ साथ दूसरा जो यहाँ का किसान प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो जंगली जानवरों से होने वाला है। और तीसरा जो यहाँ प्रॉब्लम है फार्म मैकेनाइजेशन का। फार्म मैकेनाइजेशन स्टेटस बहुत लो है यहाँ का, और वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा है, तीनों एरिया में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि वाटर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी को कैसे अडॉप्ट करें, जिसमें ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लाए। और इसके साथ साथ जो हमारा फार्म मैकेनाइजेशन एरिया है उसमें जो हमारे संस्थान के द्वारा उन्नत तकनीकों के द्वारा जो भी इक्विपमेंट विकसित किए गए हैं, किसान उसको उपयोग करें जिससे कि कृषि में होने वाले ड्रेजरी को कम किया जा सके। इसमें आप किन किन तरहों के संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं मोबिलाइजेशन के लिए? मोबिलाइजेशन के लिए हम लोग बेसिकली सबसे पहले तो हम लोग गांव में जाके पॉली टैंक बनाते हैं और किसानों को बताते भी हैं कि किस तरह से पॉली टैंक को बनाएं। तो आज के डेट में हमारे संस्थान के द्वारा लगभग लास्ट 3 साल में हमने 140 से ज़्यादा पॉली टैंक बना दिए हैं, जिससे कि वो मोर देन 60 हेक्टेयर एरिया को हमने जो रेनफेड एरिया था उसको इरिगेटेड एरिया में कन्वर्ट किया है। और उसके साथ साथ अभी तक हमने उत्तराखंड में लास्ट 3 साल में 100 से ज़्यादा पॉली हाउसेस बनाए हैं किसान के खेत में, और उस पॉली हाउस को और पॉली टैंक को एक साथ जोड़ा है ड्रिप इरिगेशन के थ्रू। तो जिससे अब किसान जो जिस सब्जियों से उनको ज़्यादा आमदनी प्राप्त हो रहा है, जैसे टमाटर, शिमला मिर्च, ककड़ी, अब वो किसान अपने खेत में लगा के ज़्यादा से ज़्यादा उपज प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ की जो एक्सट्रीम कंडीशंस हैं ठंडक की और इन सब चीज़ों की, उसके लिए आपके पास क्या सलूशन हैं? एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए ही यहाँ पे पॉली हाउस सबसे उपयोगी है कि स्पेशली क्या होता है, क्या मोस्ट ऑफ द हिली एरिया में 3 से 4 महीने तक किसान खेत में कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि उसमें पाला का प्रॉब्लम होता है, स्नोफॉल का प्रॉब्लम होता है। तो उस एरिया के लिए हम लोगों ने पॉली हाउसेस का किया हुआ है कि उस एरिया में अगर किसान पॉली हाउस में खेती करेगा तो ये जो ओला और स्नो से जो उनको हानि हो रहा है उसको कम किया जा सकता है, और उस टाइम पे बेमौसमी सब्जियां उगाकर मार्केट में उसको अच्छा फसल उपज प्राप्त उसके आमदनी प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पहाड़ों में कीटों और रोगों की समस्याएं भी पाई जाती हैं? हाँ, यहाँ पहाड़ों में कीटों और रोगों को भी समस्याएं हैं। कीटों का विशेषकर यहाँ पे एक वाइट ग्रब एक कीट है
जिसको कटुआ कीट बोलते हैं, वो ज़्यादा यहाँ पे है। तो हमारे संस्थान के द्वारा एक लाइट ट्रैप भी विकसित किया गया है। तो और ये लाइट ट्रैप भारत सरकार के द्वारा एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, और अब तक उत्तराखंड ही नहीं, पर्वतीय क्षेत्रों में प्लस प्लेन के एरिया में भी हमारा वो टेक्नोलॉजी सभी किसानों के पास मैक्सिमम एरिया में पहुंच चुका है। तो जितेंद्र जी, यहाँ जैविक खाद पर भी अनुसंधान होते हैं, किस तरह से यहाँ पे किसानों को उसकी जानकारी मिलती है? जैविक खादों के लिए के एरिया के लिए हमारे यहाँ एक सेंटर है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे काम करता है। तो उसमें हम जीवामृत, पंचमृत इस तरह पे ही ट्रीटमेंट करते हैं डिफरेंट फसल पे, और उस पर परफॉर्मेंस देखते हैं कि जो कन्वेंशनल मेथड है उसके और जैविक खाद से कैसे, दोनों में कंपेयर करके कि जैविक खाद कैसे उससे अच्छा है, और इसका सॉइल हेल्थ पे, जो मृदा का हेल्थ है उस पर कैसे अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। तो इस पे भी हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। कौन से विशेष फल एवं उत्पाद हैं जो विशेष रूप से पहाड़ों पर या पर्वतीय क्षेत्रों में ही अच्छी तरह से होते हैं? जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में विशेषकर अगर आप देखें तो कुछ फलों में अगर हम बात करें, सेब हुआ, कीवी हुआ, नाशपाती हुआ, अंगूर हुआ, तो ये जो फसलें हैं वो एक तो फलों के क्षेत्र में। और जब हम इसका बात करते हैं, जैसे आपने सुना होगा केसर, अगर हम हायर हिल्स पे जाते हैं तो केसर की भी खेती करके किसान अच्छा आमदनी कमा रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर हम सब्जी में बात करें तो सब्जी में ऐसा कोई विशेषकर नहीं है कि ये सब्जी सिर्फ यहाँ ही होगा और प्लेन में नहीं होगा, लेकिन हाँ उसके साथ साथ यहाँ पे सब्जियों के साथ एक चीज़ आप अगर नोटिस करेंगे तो एक प्लस पॉइंट होता है कि पहाड़ों का आलू जैसे हुआ, तो दोनों का जो क्रॉप ड्यूरेशन है, जो आलू आपका प्लेन में जिस मंथ में होगा वो पहाड़ों में 2 से 3 महीना पहले हो जाएगा। आलू हुआ, मटर हुआ, तो ये क्या होगा कि जब मार्केट में आप अगर मार्केट में जब वो फसल का उपज उपलब्ध नहीं है तो आप पहाड़ों में वो खेती करके उसका उचित मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। तो लेकिन ऐसा कुछ सब्जियों में ऐसा कुछ विशेषकर नहीं है कि सिर्फ पहाड़ों में ही होगा, दोनों जगह हो सकता है, लेकिन ये ड्यूरेशन उनका चेंज होगा। वहाँ पे उसको फसल का लगाने का समय अलग होगा, पहाड़ों पे लगाने का समय अलग होगा। मतलब ये जो रबी, खरीफ और ये सब जो हम कहते हैं, तो उनका कोई जो कल्टीवेशन टाइम है वो प्लेन से डिफरेंट है हिल्स पे? प्लेन्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर 15 दिन का भी सिर्फ क्रॉप का जो है, क्रॉप हर क्रॉप में 3 तरह की किस्में होती हैं, अगेती, मध्यम वर्ग की और पछेती। तो हम लोग सबसे पहले किसान को बताते हैं कि आप पहले मार्केट देखो कि मार्केट में किस तरह से उनको रेट अच्छा मिल सकता है। तो सपोज अगर मार्केट में पता है कि 15 मई से लेके, जैसे उदाहरण के तौर पे 15 मई से लेके और जुलाई तक मार्केट में मटर बहुत अवेलेबल है, तो हम किसान को बोलते हैं कि आप अगेती लगाओ कि अप्रैल मंथ में अगर आपका मटर जाता है तो आपको बहुत अच्छा उपज तो मिलेगा ही, और साथ में उसका आमदनी अच्छा मिलेगा, उसका उचित रेट मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जितेंद्र जी के जो अरेंजमेंट्स हैं ग्रेविटी इरिगेशन के और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के। ये सेब का पेड़ है, और ये एक अच्छा खासा वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम है जिसकी ज़रूरत पड़ती है पहाड़ों पे। हाँ, ये नेट है, इंसेक्ट नेट जी। सो प्लस टेम्परेचर मैनेजमेंट के लिए इसको रोल कर देते हैं ऊपर। हाँ, इसको ऊपर कर देते हैं, यहाँ से हवा अंदर जाएगा जी, और ठंडी के टाइम पे इसको नीचे कर रोल बैक कर देंगे। और यहाँ से भी जो वेंटिलेशन के लिए जिक्र हो रहा था, वो यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए दे रखा है ताकि ओवर टेम्परेचर का मैनेजमेंट किया जा सके। ये बेसिकली हमारा एक टैंक ऊपर है जो 83 क्यूबिक मीटर कैपेसिटी का है, और ग्रेविटी के थ्रू हम स्प्रिंकलर और ड्रिप को ऑपरेट कर रहे हैं। ये माइक्रो स्प्रिंकलर है
ये स्प्रिंकलर है और ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है। तो इस पूरे टेरेस को ऊपर से लेकर नीचे तक हम पूरा ग्रेविटी के बेस पे ही सिंचाई कर रहे हैं। जितेंद्र जी के साथ ये सारी जानकारी लेने के बाद मुझे एक अच्छा अनुभव हुआ कि किस प्रकार पर्वतीय क्षेत्रों में ICAR एक बहुत ही पुनीत कार्य कर रहा है और इनके अनुसंधानों से यहाँ के किसानों को बहुत सी सहूलियत हासिल हो रही है और अच्छी तरह से उपज और पानी के मैनेजमेंट को किस तरह से किया जाए, इसके नित नए जो भी अनुसंधान हो रहे हैं उनको अपने कार्य में समाहित करके वो अच्छी से अच्छी उपज और अपनी स्थिति को बेहतर कर सकते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जितेंद्र जी का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया और मुझे इन सभी विषयों के बारे में अवगत कराया। ऐसे ही हम कृषि उपयोगी जानकारी को लेकर आते रहेंगे आप लोगों के बीच, आपके अपने पसंदीदा चैनल पर, जैविक आकाश वाणी। धन्यवाद।